गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या देखने चल रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ले लो हेडिंग। चलो देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग क्या बात किए थे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। हमें ये पता लगाना कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। उसके लिए दो चीज आपको दिमाग में रखिएगा। मेनली एक चीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए हमारा कि कैथोड जो है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कैथोड पर अगर रिडक्शन होता है तो कैथोड के पास कौन कौन लोग जाएंगे रिड्यूस होने? अब कैथोड आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिवली चार्ज्ड है, और अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो उसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब कैटायंस जाएंगे कैथोड के पास, जाकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। दूसरी तरफ अगर बात कीजिएगा एनोड की, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या बोलो? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए एनोड के पास कौन लोग जाएंगे ऑक्सीडाइज होने? ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन जाएंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि कौन लोग ऑक्सीडाइज होने जाएंगे और कौन लोग रिड्यूस होने जाएंगे? तो उसके लिए आपको एसआरपी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एसआरपी। जिनकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। एक चलिए, एक रिडक्शन पोटेंशियल है। जब गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। दो इलेक्ट्रोड है जहां एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा। अभी के लिए बस दिमाग में रखो कि एसआरपी एक वैल्यू है जो तय करेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बतलाता है? एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। ये कौन बतलाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जस्ट इसका अपोजिट एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको भी देख लो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या तय करता है कि किसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा मतलब एबिलिटी है। एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ये कौन बताएगा? एसओपी। अब एक चीज दिमाग में रखो कि जिसका ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, रिड्यूस होने की एबिलिटी कम होगी, और अगर रिड्यूस होने की एबिलिटी हाई है तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी कम होगी। मतलब जिसकी एसआरपी हाई होगी एसओपी लो होगी, और जिसकी एसओपी हाई होगी उसकी एसआरपी क्या होगी? लो होगी। तो अगर हम एसआरपी से ही कंपैरिजन करें, केवल एसआरपी से कंपैरिजन करें, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा जिसका, वो जल्दी रिड्यूस होगा या उसके अंदर रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होने का नेचर रखता है, ठीक है। क्या रखता है वो? ऑक्सीडाइज होने का। तो जो रिडक्शन होगा इसके लिए क्या चाहिए आपको? हाई एसआरपी, हाई एसआरपी। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? लेस एसआरपी। जिसका एसआरपी वैल्यू हाई होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका एसआरपी वैल्यू लेस होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर हाई एसआरपी है तो आप कह सकते हो कि लो एसओपी, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? बिल्कुल। और जिसका लेस एसआरपी है उसके लिए क्या कह सकते हो? हाई
एसओपी। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये कौन बताएगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगा। अब ये जो एसआरपी वैल्यू जो पोटेंशियल है दोनों, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी के रिफरेंस में मेजर करना होगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक का डिस्टेंस बताते हैं, या आप जहां भी हैं अभी के समय में, वहां से अगर मैं पूछूं कि रांची का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप जहां है उसी को रिफरेंस मान लेते हो, वो आपका 0 है। उसी तरीके से पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो हमारा रेफरेंस होता है वो कौन होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानना अभी के लिए सिर्फ, जबकि गैल्वेनिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की चर्चा करेंगे। तो देखना ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है? सबसे पहले चीज तो ये गैसियस इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? गैसियस इलेक्ट्रोड। और कौन सा गैस इसमें होगा? गैस कौन सा भरा जाएगा इसमें? नामे से पता चल रहा है, गैस कौन होगा हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें एक वर्ड लगा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब निकलता है? बताओ सब लोग। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन, और जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेके चलेंगे? 180। इस कंडीशन पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसे हम रेफरेंस मानेंगे। ठीक है। तो ये सीधे सीधे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस टू मेजर पोटेंशियल। पोटेंशियल नापने के लिए हमारा क्या है? रेफरेंस है। कौन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगली बात जो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसके लिए चाहे आप एसआरपी के लिए बात कीजिए या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों की बात कर लीजिए, ये हमेशा हम लोग कितना मान के चलते हैं? 0.00 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, जिसकी एसआरपी वैल्यू, इनकी हम कितना मान लिए? 0। 0 क्यों मान लिए? कि ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है। ये हमारा क्या है? रेफरेंस। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड कंडीशन में। इनका जो भी रहा होगा पोटेंशियल, हमें नहीं पता कितना है या किसी को नहीं पता कितना है, हमने बस इसको क्या मान लिया है? 0 मान लिया है कि ये 0 है। ठीक है। तो ये गैसियस इलेक्ट्रोड है, SHE हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में। जिसकी एसआरपी वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होगी, कंपैरिजन किससे चलेगा? तो सर हाइड्रोजन से कंपैरिजन चलेगा। जिसकी एसआरपी वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होगी, तो हाई अगर एसआरपी होगा तो क्या होगा? वो रिड्यूस होने का नेचर रखेगा। ठीक है। जिसकी एसआरपी वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होगी मतलब पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी खुद की कितनी है? 0। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगी, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो रिड्यूस होना चाहेगा, और जिसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब हाइड्रोजन से कम होगा, वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। अब कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये कौन तय करता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर एनसीईआरटी में एक सीरीज दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग देख लेते हैं। जो जो काम का है सिर्फ हम उनको लिखेंगे, आप उनको याद रखिएगा। ठीक है। ये देखिए, यहां पे कुछ लिस्ट हमने दिया है, एनसीईआरटी से उठाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। हम लोग क्या लिखे इसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम एसआरपी किसका है? लिथियम का। और सबसे अधिक एसआरपी किसका है? फ्लोराइड का, फ्लोरीन का। मतलब हाईएस्ट रिड्यूसिंग टेंडेंसी होगा, हाईएस्ट रिड्यूसिंग, हाईएस्ट टेंडेंसी to get reduced। मतलब ये अगर इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है रिड्यूस होने के लिए, तो जो सबसे जल्दी रिड्यूस होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो इसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो ऊपर है वो कौन है? लिथियम।
लिथियम की एसआरपी सबसे कम है, मतलब एसओपी सबसे अधिक रही होगी। देखो एसओपी घट रहा होगा जबकि एसआरपी बढ़ रहा होगा। हम लोग कंपैरिजन सिर्फ किससे करेंगे? एसआरपी से। तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा हाईएस्ट एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। और अगर इसके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग हमारा क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग में रखना इन चीजों को, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब के बारे में आप सुने होंगे। ये लोग जो हैं एक्टिव मेटल हैं, एक्टिव है, एक्टिव मेटल्स है ना। इस तरीके से डिक्रीज करता है। आपको जो मेनली याद रखना, एक 7 नंबर, 21 नंबर और मोस्ट यहां इंपॉर्टेंट एक 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से क्या बना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहिए चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहिए, कितना वोल्ट होता है? 0.00 वोल्ट होता है। इधर वाले का पॉजिटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, और कहां के? हाइड्रोजन के नीचे जो इधर आए हैं इनका पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं इनका क्या होगा? निगेटिव होगा। अब इस पूरे सीरीज में अगर वाटर को ध्यान दोगे तो वाटर दो जगह यूज किया गया है, एक 7 नंबर और एक 21 नंबर पर। 7 नंबर वाला क्या है? रिडक्शन वाला। याद रखना ये कौन सा है? रिडक्शन वाला। वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन बनाता है, ये उसका कंप्लीट रिएक्शन है। और जो 21 वाला है ये कौन वाला है? ऑक्सीडेशन वाला। कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन वाला। और जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 4H+ बन रहा होगा। उसके बाद क्लोरीन है, सल्फेट है, फ्लोरीन है, और इधर नाइट्रेट है, सिल्वर है। इस तरीके से आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में एसआरपी का टेबल दिया हुआ है। अब पिछला क्लास में हम लोग मोल्टेन NaCl के लिए काम किए थे। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे और आप देखे थे कि सोडियम प्लस जो है वो कैथोड पर गया था और वहां रिड्यूस होकर के सोडियम बना था, और Cl- जो है वो एनोड पर गया था और वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना था? क्लोरीन गैस बना था। लेकिन अगर हम aqueous सॉल्यूशन ले लें NaCl का, अब चीजों को ध्यान देना। ये आप देख करके आए हो, क्या देख करके आए हो? एक पहले से चेक करना कॉपी अपना कि अगर मोल्टेन स्टेट में मोल्टेन NaCl जब आप लिए थे, हाई टेम्परेचर रहा होगा, इलेक्ट्रोड किसका लिए थे? इधर कैथोड को लिखते थे और इधर किसको लिखते हैं? एनोड को। तो आपको पता है कि कैथोड पर सोडियम गया था Na+, तो सोडियम का वहां रिडक्शन होकर सोडियम बना था और इधर क्लोरीन बना था। ये आप पढ़ के आ गए। लेकिन यदि आज का एग्जाम्पल हम ले लें, क्या हमारे पास NaCl है, aqueous है और थोड़ा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और इलेक्ट्रोड जो है वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। तब क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? कैथोड प्रोडक्ट और एनोड प्रोडक्ट। चलो देखो जल्दी से, इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इसमें NaCl है, वे कौन सा? aqueous और डाइल्यूट। ये सप्लाई दे दिया हमने, ये माइनस, ये प्लस, इस पर क्या आ गया था? प्लस, और इस पर क्या आ गया था? माइनस। ये हमारा क्या था? कैथोड, और इधर क्या था? एनोड। ध्यान से देखना, कैथोड और एनोड। इसमें क्या कह रहे होंगे? Na+, और कौन रहा होगा? Cl-, और कौन रहा होगा साथ ही साथ? H2O। जल होगा ना। जब मोल्टेन वाला लिए थे तो वाटर की बात नहीं किए थे, लेकिन अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखो, एक तरफ हम बात करते हैं कैथोड का
और दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग एनोड का। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड के पास कौन जाएगा? कैटायन। कैथोड के पास कौन जाएगा? कैटायन, क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। कैटायन कौन है आपके पास? Na+, और साथ में कौन जाएगा? H2O भी तो है, पानी भी तो है। हाँ, और एनोड पर कौन जाएगा? Cl- जाएगा, और कौन? वेरी गुड, H2O। और कौन जाएगा? H2O जाएगा। अब थोड़ा देखो इस टेबल में, इस सीरीज में सोडियम कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। और ये रिडक्शन वाला वाटर कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है, क्योंकि यहां रिडक्शन होना है। क्लोरीन कितने नंबर पर है? चेक करो, शायद 22 पर है। हाँ, क्लोरीन 22 पर है। और ऑक्सीडेशन वाला वाटर कितना नंबर पर है? 21 नंबर पर है। अब बताओ, ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका एसआरपी कम होगा। रिडक्शन किसका होता है? जिसका एसआरपी हाई होगा। अब इन दोनों में कौन बाद में आ रहा है? वाटर। तो एसआरपी किसकी हाई है? वाटर की। वाटर की अगर एसआरपी हाई है तो रिडक्शन किसका होना चाहिए? वाटर का रिडक्शन होना चाहिए सर। चलो, इसका रिडक्शन होगा, हम यही लिख दे रहे हैं, इसका रिडक्शन होगा। और यहां पे जिसकी एसआरपी कम होगी, किसकी कम है? वाटर की। ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? वाटर का। और रिडक्शन भी किसका होगा? यहां वाटर का होगा। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या बनेगा? H2O जो है, 2 हाइड्रोजन, 2 वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बताए हैं, रिडक्शन में क्या बनता है? हाइड्रोजन, और प्लस में 2OH- बनता है। नीचे लिख दे रहा हूं, माइनस। ठीक है, और यहां बताओ, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन यहां देखो है, क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और 4H+ बनता है। ये देखो, अगर बात करोगे कैथोड प्रोडक्ट की, कैथोड प्रोडक्ट की, तो कैथोड प्रोडक्ट कौन हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, और बात करोगे एनोड प्रोडक्ट की, एनोड प्रोडक्ट कौन हो गया? ऑक्सीजन। कौन हो गया? ऑक्सीजन। पहले कैथोड प्रोडक्ट कौन था? सोडियम। एनोड प्रोडक्ट कौन था? क्लोरीन। और वह एक्वस कर देने से कैथोड प्रोडक्ट कौन हो गया? हाइड्रोजन। और एनोड प्रोडक्ट कौन हो गया? ऑक्सीजन। इस सेल को कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से, aqueous और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, किसका है? NaCl का। टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं की गई है, तो रूम टेम्परेचर रहा होगा, और प्रेशर 1 atm पर काम हो रहा हो। इलेक्ट्रोड किसका है? प्लैटिनम का। ये भी प्लैटिनम दिया हुआ है ना, ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है। और इधर भी किसका इलेक्ट्रोड है? एनोड भी किसका है? प्लैटिनम का। इधर कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट क्या बना है? हाइड्रोजन। इधर एनोड प्रोडक्ट क्या बना है? ऑक्सीजन। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हुआ? सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब चलो एक और केस हम इसमें डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl दिया हुआ है, मतलब सी वाटर कह लो। कौन सा वाटर? सी वाटर। और इलेक्ट्रोड अभी भी किसका है? प्लैटिनम का। अब हम डायग्राम वगैरह नहीं बना रहे हैं, सबको पता है ये चीजें होगा यही। तो एक तरफ हम चर्चा कर लेते हैं कैथोड की, और दूसरी तरफ चर्चा कर लेते हैं एनोड की। सब कुछ सेम है। कैथोड के पास कौन क्या होगा? सोडियम रहा होगा, और कौन क्या होगा? H2O। एनोड के पास कौन क्या होगा? Cl-, और कौन क्या होगा? H2O। सोडियम कितने नंबर पर है? 4थे नंबर पर। और रिडक्शन वाला ये कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। ये कितने नंबर पर? 22 नंबर पर। और ये कितने नंबर पर? ऑक्सीडेशन वाला 21 नंबर पर। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है एसआरपी में, एक 4 पर है और एक 7 पर है। ठीक है, तो यहां तो इसी का क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन इसका ही होगा, और H2O का रिडक्शन होगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और हाइड्रोजन बनाएगा, और साथ में 2OH-। ये हाइड्रोजन हो गया आपका कैथोड प्रोडक्ट।
कैथोड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन ही क्या हो गया हमारा कैथोड प्रोडक्ट। अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, स्टार लगा लेना, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। हाँ, तो 22 नंबर और 21 नंबर नियमतः किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? वाटर का। लेकिन अब सुनना, दोनों के एसआरपी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, होना तो इसी को चाहिए, ऑक्सीडाइज तो इसी को होना चाहिए, ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए, लेकिन लेस डिफरेंस इन एसआरपी, पहला लेस डिफरेंस इन एसआरपी, एसआरपी में डिफरेंस तो सर तो यहां भी था। दूसरा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यहां पे वाटर का ज्यादा अमाउंट था, वहां क्लोरीन का अमाउंट क्या है? ज्यादा। ज्यादा लोग एनोड के रॉड को घेर कर रखने वाले कौन है? क्लोरीन है। और तीसरी, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है थोड़ा टफ है, हार्ड है, जल्दी माने बना पाना उसको थोड़ा आसान नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2 इज हार्ड। O2 का प्रोडक्शन क्या है? हार्ड। इन तीनों कारणों से किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? Cl का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? Cl माइनस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl माइनस का। अब देख लो, तो Cl माइनस जो है ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? Cl2 में, और क्या रिलीज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या लगेगा? हाफ बैलेंस करने के लिए। तो एनोड प्रोडक्ट कौन हो गया? ये हो गया एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट हो गया। अब इस सेल को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? aqueous concentrated NaCl, एक तरफ इधर कैथोड किसका? प्लैटिनम का। एनोड किसका? प्लैटिनम का। एनोड प्रोडक्ट कौन बन गया इस बार? क्लोरीन गैस। और कैथोड प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन गैस। आप बताओ, सेम इलेक्ट्रोलाइट NaCl प्रोडक्ट सोडियम क्लोरीन, डाइल्यूट में aqueous में डाइल्यूट प्रोडक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और वही अगर कॉन्सेंट्रेटेड तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन। इन बातों को दिमाग में रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इन चीजों पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे सीखते हुए।